हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अब लग गया है, मतलब जो कणक काटने का सीज़न वो हो गया है शुरू और हम आ गए हैं सुबह सुबह खेत। अभी शायद 5:30 या 6 बजे का टाइम हुआ है और मम्मी आ गए थे थोड़ा पहले हमारे से और हम थोड़ा लेट आए क्योंकि सुबह थोड़ी लेट ही खुलती है नींद। तो ये हो गई है कनक हमारी तैयार और ये निचली साइड को ना हमने 2 खेत शाम को कर दिए थे। फिर पहले जब पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद किया ये काम, तो थोड़ा थक गए थे। तो वो फिर इसलिए फिर हम आ गए अभी सुबह सुबह। और सुबह ज़्यादा धूप भी मतलब धूप भी नहीं होती है और दिन में धूप से बहुत आलस पड़ता है भाई, फिर ना काम करने का मन करता है, इसलिए फिर हम सुबह सुबह ही आ गए हैं। बाकी पार्टी हमारी पीछे से अभी आ रही है, पापा और भाई, तो हम निकल गए हैं आगे। और अभी मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे तीसरे दिन, जब कनक काटी है ना हमने सुबह, उससे पहले दूसरे दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, अब तीसरे दिन बना रही हूँ। क्योंकि अगर तो निकालते हम जो वो अगर हम ट्रैक्टर वाले उसमें निकालते हैं ना, हडिम्बा जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे, तो अगर उसमें निकालते तो उसमें तो दूसरे दिन के लिए हो जाती है निकालने के लिए। बट जो वो अपना लोकल होता है ना, जो घर पे होता है, थ्रेशर जो भी उसको बोलते हैं, उसमें ना बहुत सूखनी चाहिए कणक, और उसमें तीसरे दिन निकाल रहे हम। और ये देखिए, ये लगी हमारी राग। यहाँ पे एक सरिया था जिसमें हम फिरकी लगाते ना, वो यहाँ पे था और उसको मैं नीचे कर रही हूँ। और फिर अभी आए हम ढोने इसको, मतलब मशीन के ऊपर ले जाने आए हैं। अब सूख गई है काफ़ी ये। तो अभी फिर है उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि शाम को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं आ गई थी घर खाना खुना बनाने। और मम्मी पापा भाई और सिस्टर आए, बहुत लेट आए, वो भी 8-9 बजे आए। वो भी खेत से उन्होंने पूरी कणक निकाल ही दी, उसके बाद आए वो भी। और अभी जो कणक थी वो तो घर के पास के लिए ले गए थे, वो मतलब जो खेत वाला घर है वहाँ पे ले गए थे। और बस जो उसका घास है ले जाने को, वो ले जाने आए हम, क्योंकि हमारे घास के पीछे दूसरों का घास भी है, उन्होंने भी आना है फिर इसलिए हम सुबह सुबह ही आ गए। इससे ना फिर खारिश लगती है ये वाले घास से, फिर अगर सुबह शाम करे ना इसका काम तब नहीं लगती उतनी ज़्यादा, दिन में करे धूप में तो बहुत ज़्यादा खारिश लगती है फिर इससे। अभी आ गए हम मशीन में। बढ़िया पे बढ़िया है, मतलब अंदर जाता है जो भी घास ना, इसके लिए बनाया है उन्होंने शेड, तो भीगने वगैरह का डर भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता, जैसे रोड में जो वो होता है ना दूसरा हडिम्बा, उसमें रहता है। ये देखिए, इसकी जो ये तरपाल लगाने इसके पीछे लोगों का, इसलिए फिर हमारे को सबसे पहले अपना ले जाना पड़ेगा, फिर इसलिए हम जल्दी आए और ले जाएंगे हम इसको। तो अभी हमने जो नीचे वाले खेत की कणक थी ना, उसका जो घास है वो ले आया पहले घर को, और फिर यहाँ से नीचे को थे हमारे जो अभी, वो उस साइड को धूप नहीं आती है ना, तो उस साइड से हमने ले आए वो इधरली साइड, फिर वहीं मशीन के पास ही लगाए हमने, वो सूखने रखे डाल के। और अब आइए इस वाले खेत की बारी। इसमें तो 3-4 भारे ही है हमारे ले जाने के लिए। फिर इसका जो घास वगैरह और कणक वगैरह करेंगे हम इकट्ठा। कणक तो कुछ नहीं है, कणक यहीं पे ले आके रखते हैं ना हम, और फिर यहाँ से आराम आराम से ले जाते हैं। और जो घास है वो बस यहीं पे रखते हैं हम, क्योंकि पशु हमारी यहीं पे है और पार गाय है, वो खाती नहीं ये वाला घास, तो इसलिए फिर ये वाले ढोते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। और इसके बाद रहे 2 खेत की, और वहाँ पे तो अभी हरी है। तो आ गए हैं, अभी ले जा रहे हैं नीचे, मम्मी वगैरह भी आ गए हैं। ये गए थे घर खाना लाने हमारे को, तो हम थे यहीं पे, हम सुबह से यहीं पे थे। मैंने कहा कौन जाएगा घर, उतने में हम ले ही जाएंगे थोड़ा थोड़ा नीचे। तो जी अभी हमने दूसरे वाले खेत के भी जो कणक है वो ले आए हैं और निकाल रहे हैं अभी यहाँ पे। और ये रहे हमारे कणक जो निकाल दी है, और इसमें इसके अंदर घास जा रहा, जो हमने निकाला ना पहले घास, उसके बाद औरों ने, और अब फिर से हमारा ही घास आ गया। और शुक्र है हमने कि टाइम से धूप से ही निकाल दी थी कणक। और शाम के टाइम इतनी तेज़ बारिश आई ना, दिख ही रहा है आपको, इतनी हवा चली हुई थी। बस हम घर में पहुंचे ही थे, रेस्ट वगैरह थोड़ी देर रेस्ट किया, आधा घंटा, और जितने में रेस्ट हुआ, मतलब खाना खाने ही जा रहे थे हम, और एकदम से बारिश आ गई। और हमने जो निकाल दी थी ना दूसरे खेत की कणक, वो हमने धूप में डाल दी थी लेंटर के ऊपर। तो मैंने सिस्टर ने, मतलब बोरी में डालने का तो टाइम ही नहीं लगा, हमने बस वो जो तिरपाल था बस वही उठाया और अंदर कर दिया। और फिर नीचे बड़े पापा वगैरह भी नहीं थे, उन्होंने भी फ़ोन किया कि हमारा भी कर दो। तो ये ऊपरली साइड था, इतना कहाँ ले जाएंगे फिर हम इसको, फिर हमने इसको ना तिरपाल में एकदम से ही बंद करके रखा हुआ है। उनका मतलब अंदर जाने का कोई सोर्स नहीं है इसके ऊपर। फिर ईंटें वगैरह डाल दी हमने, मतलब सूख ही जाएगा नहीं तो इसका दलिया बन जाना था, इतनी बारिश हो रही थी। और उसके बाद इतनी तेज़ हवा चली थी ना, डर ही लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या ही हो जाएगा। शुक्र है हमने धूप में कणक कर दी थी इकट्ठी। फिर उतने में बड़े पापा भी आ गए थे, उन्होंने भी फिर
वैसे करके वो भरे वो फटाफट उनके साथ फिर हेल्प करी हमने। तो फिर नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम तक ओस पड़ती रहती है, बाकी तो कुछ भी नहीं। ऐसे उबाल जैसा आता है ना गर्म हवा से, इसमें जो तिरपाल होता है प्लास्टिक का तो उससे गर्म हवा आती है। फिर तो अभी है नेक्स्ट डे और हम आ गए हैं घास के लिए। और ये रहा हमारा प्याज जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, बेचारा इसने हमारी तसल्ली रखी थी। फिर ये देखिए हमने तीसरी बार इसकी गुड़ाई कर दी है और ये निकाल दिया हमने यहाँ पे घास जिसको हम बेसू बोलते हैं। और ये रही हमारी लकड़ियाँ और ये रहा हमारा मतलब जो कणक लाई है ना हमने, यहाँ तक ले आते हैं ना हम इस घर के पास, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे घर के लिए। और ये रहा कणक का जो गेहूँ का घास होता है वो, और दूसरा घास हमने एक साइड इकट्ठा कर दिया, अभी इतना और आना है। और ये रही हमारी लहसुन, कुछ ये लास्ट में रह गई थी ना निकालने के लिए, ये रही है थोड़ी सी, बाकी तो हम ले गए हैं घर के लिए। काफ़ी लहसुन हो गई है हमारी, मतलब अपने गुजारे अपने से ज़्यादा ही होगी इस बार। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज लग गई है बारिश। अब हमारे जो गेहूँ है वो आधे से ज़्यादा काटने के लिए रह गया है, आधे तो हमने काट दिया है। 2 खेतों में जो बड़े बड़े खेत थे ना हमारे, उसमें से ना हमने वो कर दिए, हमने फ्री मतलब काट भी दिए और इकट्ठे भी कर दिए थे। शुक्र है कि हमने टाइम से इकट्ठे कर दिए थे वो, नहीं तो अब जैसे बारिश हो गई थी ना कईयों के तो भीग ही गई गेहूँ। और उसमें होता भी फिर ये कि अगर गेहूँ भीग जाती है ना तो फिर टेस्ट वो वाला नहीं रहता है, फिर क्या फ़ायदा। जो उसका घास होता है वो भी गीला रहता है और वो भी वैसे सड़ जाता है। तो फिर इस वजह से फिर हमने मतलब धूप में ही कर दी थी हमने गेहूँ इकट्ठी, और 2 खेत की काटने को रह गई है। चलो उसका कुछ नहीं है, अगर खेत में होती ना गेहूँ खड़ी होती है तब तो ठीक है, बट अगर जो काट के रख देते ना तो उसको दिक्कत हो जाती है। फिर कई लोगों ने काट के रखी थी तो अब काफ़ी टाइम, हाय टेढ़ी टेढ़ी बारिश आ रही है। तो अभी ना 5-7 दिन बारिश बताई है, चलो 5-7 दिन हमारे को भी रेस्ट मिलेगा है ना। मक्खियाँ भी आ रही है ऐसे करके, मैं दरवाज़ा खुला रखा है ना तो मक्खियाँ भी आ रही है ऐसे। और मम्मी सिस्टर पापा और भाई चले गए हैं बुआ के घर, क्योंकि आज है मेरे जो मामा जी है बुआ के हस्बैंड, उनकी बरसी। आज 1 साल उनको हो गया है कंप्लीट उनकी डेथ को, तो आज वहाँ पे बरसी है तो वो चले गए हैं। और मैं नहीं गई क्योंकि घर में भी एक चाहिए, क्योंकि जो हमारी भेड़ है वो है प्रेग्नेंट, तो उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो इसलिए फिर एक जने को घर में रहना पड़ेगा। और नहीं तो कई बार होता ना ज़्यादा सीन हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है, बेचारी किसको बोलेंगे, पशु भी है ना। तो इसलिए फिर मैं रह गई हूँ घर में। और बारिश एकदम से आ गई है, क्या भयानक बारिश आई है, टेढ़ी टेढ़ी बारिश आ रही है, आसमान भी गरज रहा है, काले काले से बादल है, एकदम से कितनी बारिश आई। और मम्मी वगैरह अब भी गए हैं बस 1:30 बजे, अब पता नहीं वो पहुँचे भी होंगे कि नहीं, क्योंकि बस स्टैंड तक तो बस में जाएंगे, वहाँ से नीचे बस टाइम टू टाइम जाती है, तो वहाँ से नीचे तो पता ही नहीं, ना छाता लेके गए हैं वो, अब ना उनके पास फ़ोन है, फ़ोन तो है उसमें बैलेंस नहीं है। तो चलो देखते हैं, करते हैं कुछ, करती हूँ मैं फ़ोन नीचे बुआ वगैरह को कि पहुँचे वो कि नहीं। मेरे को तो लग रहा है मुश्किल ही पहुँचे होंगे, क्योंकि अभी 2 साथ ही हुए, 1:30 बजे गए हैं वो। चलो रुकने के लिए मिल जाना चाहिए उनको, क्योंकि बारिश अभी इतनी ज़ोर से आई है, शायद ही रुकेगी अब कुछ टाइम के लिए। अगर वहाँ से उनको मिल जाता कुछ नीचे के लिए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बेचारे हो गए। फिर मैं भी भागती हूँ अंदर, क्योंकि टेढ़ी टेढ़ी बारिश आ रही है ना जी। तो जी अभी हो गया है मौसम साफ़, 1-1.5 घंटे लगी अच्छी बारिश, 2 बजे से लगी 3:30 बजे तक लगी रही, एकदम से बढ़िया बारिश हो गई। मतलब इतने दिन से, इतने दिन क्या, कल शाम से परसों शाम को, परसों शाम को मैं भूल ही गई, हुई थी बारिश, जब भी हुई थी बारिश हुई थी, और वो ऐसी भी हल्की फुल्की। हाँ तो परसों शाम को हुई थोड़ी बहुत बारिश, गिर गई थी नीचे। और फिर कल भी था ऐसे ही था, सिर्फ बादल बादल ही था। और ये देखिए खेत एकदम से खाली हो गए, अभी दिख भी नहीं रहा है ढंग से, बीच बीच में बचे किसी किसी के जिनके हुई नहीं है। और ये रहे मेरे कुछ फूल जो कि मुरझा गए, मेरे को इनको निकालने की याद ही नहीं रही, फूल वो गुलाब जल बनाने के लिए। और जो ये वाले हैं ये पता नहीं क्यों आए ऐसे, 2 वैरायटी आ गई इसमें, तो शायद ये लग रहा है मेरे को, वैसे था तो एक ही कलम ये।
पता नहीं कैसे आ गई। और ये रहे बाकी, इसमें भी आने लगा है फूल। एक में आ गया है, ये वाली इसमें आ गया है। और ये रही हमारी पनीरी जो कि हो गई है काफ़ी बड़ी। इसमें पानी भर गया है, काफ़ी बड़ी हो गई है, मतलब लगाने लायक हो गई है। मिर्ची नहीं हुई अभी, ये वाली होगी लगाने लायक। और ये वाली हुई है पीछे वाली, ये है बैंगन। अब लगाए इनमें पता लगने की। ये है बैंगन, दिख ही रहा है पत्तों से। और ये है शिमला मिर्च, और ये है मिर्ची। मिर्ची की तो बड़ी भारी पनीरी लगी इसमें भी। और 2 गमले भी हैं, काफ़ी लग गई। इसमें बीच में स्पेस तब है, इसमें था बीच में कद्दू या कुछ कद्दू था कि पता नहीं क्या था, उसका टीप था इसमें लगा बीच में। मतलब हो गई अब तो ये लगाने लायक। इधर इधर से जैसे जैसे जो होती जाएगी ना लगाने लायक, तो वैसे वैसे लगाते जाएंगे हम। क्योंकि फिर इसमें भी है कुछ मिर्ची है इसमें की, शिमला मिर्च की है इसमें भी शायद। ये इसमें हो गई थी ना फुल, तो इसमें लगा दी मम्मी ने ये बीच बीच में। तो चलिए मैं करती हूँ अब काम। टाइम हो गया है 5:15 और मम्मी वगैरह अभी तक आए नहीं। वो तो खा के आएंगे भाई, अपने को तो करना पड़ेगा कुछ इंतज़ाम। अरे वाह भाई, मिर्ची तो बड़ी घनी घनी लगी है। मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ होंगी, फिर ऐसा नहीं होता, हम देते हैं इधर उधर भी लगाने के लिए, बुआ वगैरह को देंगे। वो इसमें क्या हो गया, ये कमर तोड़ कैसे लगे इसमें? शायद ज़्यादा हवा हुई ना, उसकी वजह से ना ये देखो टिड्डी हो गई ये तो। ये भगवान, चलो क्या कर सकते हैं। अभी इनको भी निकालना पड़ेगा। जो ये देखो, ये वाला बड़ा पत्ता हुआ, बड़ा पत्ता ये वाला हो गया बड़ा बड़ा, ये भी निकालनी पड़ेगी, बीच बीच से निकालनी पड़ेगी। मिर्ची वैसे तभी लगेगी ये, और